फ्रेंड्स, अभी तक का आपने अकाउंटिंग का मीनिंग किया और हमने अकाउंटिंग की सारी टर्म भी कर ली। अब टर्म्स करने के बाद, टर्म्स क्लियर है ना, जो लास्ट लेक्चर में की थी, है ना, वो क्लियर है। तो उसके बाद आज हमने करने हैं कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग की अजम्पशंस, जिसको हम ये भी बोलते हैं कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के बेस पे ही हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। क्योंकि जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है आगे, तो वो किसके बेस पे होगी? अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पे। इसको हम अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल भी कहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अकाउंटिंग में अजम्पशंस। ये है हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। इसको हम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं और अजम्पशन भी बोल सकते हैं। अब पहले ये पता होना चाहिए कि अजम्पशन होती क्या है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान के चलना। किसी चीज को मान के चलते हैं कि ये होएगा तो ये हो सकता है। जैसे अब एक पुलिस वाला किसी को पकड़ता है तो क्या मान के चलता है कि ये चोरी है? नहीं, वो ये मान के चलता है कि ये चोर नहीं है। जब तक प्रूव नहीं हो जाता वो चोर नहीं है। ये नहीं जिसको मर्जी पकड़ो, हाँ अभी तू चोर है, नहीं। इवन देन कि जब कोई जज के पास भी जाता है कोई केस लेके, तो जज भी पहले यही मान के चलता है कि वो चोर नहीं है। वो चोर है या उसने कोई जुल्म किया है, वो कब प्रूव होएगा तब वो माना जाए कि वो चोर है, अदरवाइज नहीं। पहले वो यही मान के चलेगा कि नहीं है। इसी तरह से काउंटिंग में हमने कुछ अजम्पशंस लेके चलनी है। हमने मान के चलना है कि ये चीज तो है ही है, ठीक है। उसी के बेस पे सारी हमारी अकाउंटिंग रहेगी। फर्स्ट अजम्पशन जो है हमारी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और अजम्पशन। अब गोइंग का मतलब क्या होता है? गोइंग का मतलब होता है चलते रहना, चलते रहना। यहां पे उसने गो नहीं लिखा, गोइंग ING साथ में है। गोइंग, गोइंग का मतलब क्या है? चलते रहना। अब यहां पे गोइंग का मतलब क्या आया? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि कोई भी कंसर्न मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये बंद हो जाएगा? मान के चलते हैं कि ये बंद कर देंगे, चलो आज बिजनेस किया, साल बाद बंद कर देंगे, 2 साल बाद कर देंगे, या 10 साल बाद कर देंगे, या 50 साल बाद कर देंगे। कभी भी नहीं। अभी भी कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि 1947 से या उससे पहले से चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। ये नहीं होता कि बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक पीढ़ी खत्म होती है, उससे नेक्स्ट पीढ़ी शुरू हो जाती है, वो बिजनेस करती है, वही बिजनेस को कंटिन्यू करती है। उसके नेक्स्ट फिर नई पीढ़ी जो है वो कंटिन्यू बिजनेस को करती है। मतलब पुश्तें बैठ के एक ही बिजनेस से खाती हैं। पुश्तों की पुश्तें जो है बिजनेस करती हैं। शुरू किसी एक ने किया होता है, दादा पर दादा ने, और काम कौन कर रहा है? आगे उसके पोते, उसके आगे उनके भी बेटे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न। हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होएगा। अगर ये मान के चलें कि बिजनेस चलता ही रहेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी हमने परचेज किया होएगा बिजनेस में यूज करने के लिए, वो सिर्फ 1 साल के लिए तो नहीं हो सकता। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग अपनी पूरी खरीद लेते हैं बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में चलते रहना है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी बिजनेस में हमारे पास बिल्डिंग होएगी, मशीनरी मतलब एसेट्स होंगी, उनको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कि वो 1 साल के लिए नहीं है, वो कई सालों के लिए है। कई सालों के लिए है तो बिजनेस ने चलते ही रहना है, कभी भी बंद नहीं होना। पहला तो कॉन्सेप्ट और अजम्पशन यही है कि हमने यही मान के चलना कि बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होएगा। इसलिए जितनी भी उसकी एसेट्स होंगी वो नेक्स्ट पीरियड मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी। क्योंकि उसको हमने 1 साल नहीं यूज करना, कई सालों तक यूज करना है। इसलिए हम उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर फर्दर ट्रांसफर करेंगे। अगर किसी बिजनेस के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, सपोज उसने बेच ही दिया, इसका मतलब क्या है कि वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वायलेशन कर रहा है, वो बिजनेस बंद करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है?
देखो नाम से पता चल रहा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूटी। पहला था गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। सेम सेम लग रहे हैं पर सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। गोइंग कंसर्न का मतलब था कि बिजनेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो मेथड्स हम अकाउंटिंग में यूज करना शुरू करेंगे वो कॉन्टिन्यूसली सेम मेथड करते रहेंगे, उनको हमने चेंज नहीं करना। क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं कई चीजों की जो डिफरेंट मेथड है जिनके, जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं। अब जो मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया एक बार, उसको चेंज नहीं करना। अब चेंज क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर चेंज कर दिया तो अगर हमने कंपैरिजन करना है अपने बिजनेस के साथ ही अपने पिछले साल के साथ, अपने इस साल के बिजनेस की कंडीशन का पिछले बिजनेस के कंडीशन के साथ, तो वो क्या आएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेथड ही चेंज कर दिया। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या है, जब हम एसेट यूज करते हैं, एसेट जो है हमारी धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। कितनी वैल्यू कम हुई है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मतलब गिसावट। डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। यूज करने के साथ साथ जो एसेट की वैल्यू कम होती जाती है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब लगाने के एसेट पे डिफरेंट मेथड है। एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। जिस मेथड को मर्जी अडॉप्ट कर लो, आपकी मर्जी है, अकाउंटेंट की अपनी मर्जी, जिस मेथड को मर्जी अडॉप्ट करे। लेकिन जो मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया उस मेथड को फर्दर हमने चेंज नहीं करना। क्योंकि इस साल सपोज करो आपने लगाया रिटर्न डाउन वैल्यू, अगले साल लगा दिया आपने स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर कंपैरिजन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसका यहाँ पे मतलब ये भी नहीं है कि कभी चेंज कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट आने पे, और ये नहीं हर साल आपको रिक्वायरमेंट आएगी। रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो 5 साल 10 साल बाद होती है। जब एसेट न्यू खरीद ली, पुरानी बिल्कुल खत्म होगी, तब हम सोचते चलो अब मेथड चेंज कर देते हैं। उस केस में भी हमें बताना पड़ेगा कि हमने इस मेथड से ये मेथड अडॉप्ट किया और उस मेथड में चेंज करने से इफेक्ट क्या आया हमारी बिजनेस पोजीशन पे, हमारे अकाउंटिंग पे, साथ में वो भी बताना पड़ेगा, तो हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंसिस्टेंसी में यही है कि हमने जो एक बार मेथड यूज कर लिया उसको चेंज नहीं करना। क्यों चेंज नहीं करना? क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होएगा। नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास अक्रूवल अजम्पशन। अब अक्रूवल का मतलब क्या है? देखो कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जरूरी नहीं है कि उनकी पेमेंट उसी टाइम पे हो जाए। जरूरी तो नहीं उसी टाइम पे हो जाए, बाद में भी होती हैं, ठीक है ना। कई तो 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं पेमेंट्स करने में। तो उस केस में तो क्या वो उसका एक्सपेंस नहीं है? सपोज 31 मार्च की अगर हमने सैलरी किसी को पे करनी है, उसने बिजनेस में पे नहीं की, तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है? अगर पे नहीं की तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो अपने अकाउंट में नहीं डालेगा, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है। चाहे उसने पे नहीं किया, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। चाहे वो बाद अप्रैल में करे, मई में करे, जून में करे, जुलाई में करे, जब भी करे, 3 महीने बाद करे, चाहे 4 महीने बाद करे, लेकिन पे करना पड़ेगा। ये रूल है, पे करना पड़ेगा। अगर बाद में पे किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुलाई का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हमारा कौन सा? वो मार्च का, क्योंकि उस डेट तक उसने उस पर्सन की सर्विसेज ली है। अगर उस पर्सन ने उसकी सर्विसेज ली है तो उसकी एक्सपेंसेस जो है उसी टाइम पे क्रिएट हो गई। और उसके एक्सपेंस उसी टाइम पे क्रिएट हो गए तो उसी साल का एक्सपेंस है, उसी मंथ का एक्सपेंस है, हमें उसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे उसने पे किया या नहीं किया। अगर पे किया तो कैश तो माइनस हो गया, लेकिन नहीं किया तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसकी देनदारी क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो बाद में पे करना पड़ेगा। जब बाद में पे करेगा तब उसका एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस पहला था, पहले पीरियड का था, इसलिए हमने पहले साल में डालना है। इसलिए अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या है यहां पे कि कोई भी चीज अक्रू हो गई है, वेदर पेड और नॉट,
बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे सैलरी है, मैंने एग्जांपल लिया सैलरी की, चाहे आपने सेल की है, आपको पैसे नहीं मिले, उधार पे सेल की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो इनकम नहीं है, आपने वो इनकम ट्रीट कर देनी है उसी साल, जब मिलेंगे पैसे तब वो रिसीव कर लेंगे, ठीक है। वो तब आपकी एसेट क्रिएट हो जाती है, आपके डेटर्स बन जाते हैं, जब मिलेंगे तब डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। वो चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे 2 महीने बाद मिले, चाहे 2 दिन बाद ही मिल जाए, लेकिन जब भी जो ट्रांजैक्शन हुई है हमने तभी रिकॉर्ड कर लेनी है। जैसे आपको कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने की कोई एंट्री नहीं, लेकिन आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी हैं। जब गुड्स ट्रांसफर हो गई, कस्टमर को आपने बेच दी, बिल तो क्रिएट हो गया ना। जिस डेट का बिल क्रिएट हुआ है उसी डेट को आपने सेल की एंट्री डालनी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अकाउंटिंग में अक्रूवल अजम्पशन हम मान के चलेंगे कि जो है हमने काउंटिंग किस बेस पे करनी है, अक्रूवल अजम्पशन के बेस पे। 3 हमारी अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन। तीनों पॉइंट क्लियर। तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होते क्या है, सिद्धांत। यहां पे मान के चलेंगे अकाउंटिंग में कि काउंटिंग के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत कौन से हैं? सबसे फर्स्ट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइजेस। इस कंसेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब देखो नाम से ही पता चल गया, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी से ही ज्यादा पता चल गया कि क्या ये कि बिजनेस सेपरेट होएगा। लेकिन सेपरेट किससे? हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये सिद्धांत ही है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? सेपरेट है, दोनों एक चीज नहीं है। जब भी हमने काउंटिंग में रिकॉर्डिंग करनी है तो किसकी करनी है? बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं सोचना, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होएगी वो रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन की नहीं। अगर बिजनेसमैन भी कोई ट्रांजैक्शन करता है बिजनेस के साथ, वो भी रिकॉर्ड होगी। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा ये अपना ही बिजनेस है, चलो कोई नहीं, आज ले जाते हैं इतने, आज इतनी चीज ले जाते हैं, घर में यूज कर लेंगे, बच्चे यूज कर ना, लेके जाए 100 बार लेके जाए, जितना मर्जी लेके जाए, लेकिन वो भी रिकॉर्ड होएगी। लेके अगर आता है या लेके जाता है तो बिजनेस के साथ उसकी ट्रांजैक्शन हुई ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, अगर बिजनेसमैन भी कोई बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसको भी हमने काउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि हम किस प्रिंसिपल के आधार पर चल रहे हैं? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग अलग हैं। अगर बिजनेसमैन कुछ विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग ट्रीट कर देंगे, अगर कुछ लेके आता है तो उसको क्या ट्रीट करेंगे? क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल। पहले लेक्चर हम बता चुके हैं कैपिटल और ड्राइंग क्या होती है। अगर बिजनेसमैन लेके आएगा तो कैपिटल, लेके जाएगा तो ड्राइंग, लेकिन रिकॉर्ड होंगे। ये नहीं कि अपना बिजनेस है घर का तो रिकॉर्ड ही ना करो, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिजनेस की रियल पिक्चर शो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल। हमने जब डेफिनेशन की थी काउंटिंग की, डेफिनेशन की थी ना, उसमें ही आ गया था इन मॉनेटरी नेचर, शायद याद हो वर्ड, इन मॉनेटरी नेचर, कि जो कुछ भी मनी के साथ रिलेटेड होएगा हमने सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। जो चीज मनी के साथ रिलेटेड नहीं है हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे सपोज एक मैनेजर हमने रख लिया, मैनेजर की अब क्वालिफिकेशन है एमबीए, तो हम एमबीए कहीं रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स बुक्स में? कहीं पे भी नहीं। हमने मैनेजर को पेमेंट कितनी करनी है, सैलरी कितनी पे करनी है, या उसको एडवांस कितना दे रहे हैं, या उससे एडवांस कितना ले रहे हैं एज ए सिक्योरिटी, वो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो मनी टर्म है।
जो नॉन मॉनेटरी टर्म है वो काउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होनी। जो चीज मनी में मेजर हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड होएगी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होएगा। सिर्फ और सिर्फ मनी के साथ रिलेटेड ही सारा कुछ रिकॉर्ड होना है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हमने एक अजम्पशन पढ़ी फर्स्ट कि बिजनेस चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होएगा। तो बिजनेस की पोजीशन कब देखेंगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट कब हुआ। तो सपोज शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए सपोज आपने काम किया, सपोज करो दिवाली आई, दिवाली पे आपने पटाखे बेचने का काम कर लिया। वो काम किया सिर्फ दिवाली तक ही चलना, उसके बाद तो नहीं चलना, काम बंद। उस पीरियड तक का से पटाखे लगाए और दिवाली तक का जो आपका प्रॉफिट हुआ पता चल जाए कि इस दिवाली पे हमने इतना पैसा कमाया। लेकिन बिजनेस तो चलते ही रहने हैं, बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होने, ठीक है ना। बिजनेस तो कोई बंद ही नहीं होना, हमने तो यही असम्पशन लेके चल रहे हैं। फिर प्रॉफिट कब देखेंगे। इसलिए हमने क्या किया, बिजनेस की लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दिया, एक पर्टिकुलर पीरियड बना दिया। पीरियड क्या बना दिया, अकाउंटिंग पीरियड। काउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा 1 ईयर का होता है। हमेशा कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। हमने हर साल 1 अप्रैल को बिजनेस की नई बुक शुरू करनी होती हैं, 31 मार्च को बिजनेस की बुक्स क्लोज कर देनी है। 31 मार्च को अगर बिजनेस की बुक्स हम